दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक ऐसे देश में रहना है जिसमें टीवी तो है लेकिन उस पे वही चैनल्स दिखाए जाते हैं जो कि वहां की सरकार दिखाना चाहती हो। इस देश में आप जीन्स नहीं पहन सकते। इस देश में अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए तो उसकी सजा केवल आपको ही नहीं बल्कि आपकी 3 पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस देश में आप रहना तो दूर इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में हमारे बीच एक ऐसा देश सच में मौजूद है जिसने की ह्यूमन राइट्स का तो मानो पूरी तरह से मजाक ही बना के रख दिया है। इस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया और इस देश के इस वक्त लीडर है किम जोंग उन। किम जोंग उन एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कि अपने देश में अपने मन मुताबिक कानून बना रखे हैं जिन्हें कि कोई सहना तो दूर केवल सुन के सहम जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब की शुरुआत कैसे हुई और किम जोंग उन कैसे बना एक संग की तानाशाह, हम में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में किम जोंग उन की जिंदगी का सफर शुरू से बताऊंगा, तो जुड़े रहिए आप हमारी इस वीडियो के साथ। इन सब की शुरुआत होती है 8 जनवरी 1983 से, जब किम जोंग इल और कोयोंग हुई के घर किम जोंग उन का जन्म हुआ। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तो नॉर्थ कोरिया से ही की, लेकिन अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्हें स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। अब अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद ये 2002 में नॉर्थ कोरिया वापस लौट आए और 2002 से लेकर 2007 तक नॉर्थ कोरिया की ही एक यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई जारी रखी। इस वक्त तक इनकी पहचान को पूरी तरह से छुपा के रखा जाता था ताकि कोई भी इनसे डरे ना और इनसे भेदभाव ना करे। 1997 से 2011 तक नॉर्थ कोरिया के लीडर इनके पिता किम जोंग इल रहे। इनके शासन में भी लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था और जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता था उसे या तो सीधा मार ही दिया जाता था या बहुत कठोर सजा दी जाती थी। 2011 में किम जोंग उन के पिता की मृत्यु के बाद इन्हें बिना किसी चुनाव के नॉर्थ कोरिया का अगला लीडर बना दिया गया। यहाँ से नॉर्थ कोरिया अपने एक नए लीडर के साथ अपने देश को बदलने के सपने देख रहा था, लेकिन उस वक्त शायद कोई भी नहीं जानता था कि नॉर्थ कोरिया का नया लीडर अपने पिता से भी कहीं कठोर कानून देश में लाने वाला है। और इसका नमूना किम जोंग उन ने देना शुरू किया अपनी पिता की मृत्यु के बाद उनकी शोक सभा करके, जिसमें कि नॉर्थ कोरिया के सभी देशवासियों का आना जरूरी था और जिसने भी इस शोक सभा में आने से इनकार किया उसे 6 महीने की सजा दी गई। किम जोंग उन पूरी तरह से अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था, जिसमें कि वे अपने मन मुताबिक देश में कानून बनाया करते थे और दूसरे देशों को डराया करते थे। नॉर्थ कोरिया में कोई भी आज सिर्फ 28 तरह के ही बाल कटवा सकता है, जिसमें कि 10 पुरुषों के लिए और 18 हेयर स्टाइल्स महिलाओं के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा कोई भी नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की तरह कटिंग नहीं करवा सकता। नॉर्थ कोरिया में इस वक्त इतने कठोर कानून है कि अगर वहाँ कोई जुर्म करता है तो उसके साथ साथ उसकी 3 पीढ़ियों को भी सजा भुगतनी पड़ती है। वहाँ देखने के लिए टीवी और मोबाइल फोन्स तो हैं, लेकिन उन पे सिर्फ वही चीजें दिखाई जाती हैं जो कि वहाँ की सरकार दिखाना चाहती है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी में सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही रह सकते हैं और वो ही सिर्फ वहाँ गाड़ियाँ भी खरीद सकते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए वहाँ गाड़ी खरीदना बैन है। यहाँ नॉर्थ कोरिया के लीडर के लिए इलेक्शन तो हर 5 साल में करवाए जाते हैं, लेकिन किम जोंग उन के खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होता। इसका मतलब किम जोंग फैमिली का कोई भी लीडर वहां तब तक शासन करता है जब तक वो मर नहीं जाता। अगर हम किम जोंग उन की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने 2009 में री सोल जू के साथ शादी की थी, जो कि एक सिंगर थी, और आज इनके 3 बच्चे भी हैं। इनके बच्चों की इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से सीक्रेट रखी जाती है, जैसे कि पहले किम जोंग उन की रखी जाती थी। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय से कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन की हेल्थ काफी खराब थी, जिसका कि मुख्य कारण था उनकी सर्जरी। पिछले कुछ समय से इन्हें रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा था और अब ये माना जा रहा है कि किम जोंग उन की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि 15 अप्रैल को सभी को इनके पिता और इनके दादाजी की याद में एकत्रित होना था, जिसमें कि किम जोंग उन शामिल नहीं हुए थे। और दोस्तों, अगर ये खबर सच है तो वहाँ की अगली लीडर इनकी छोटी बहन होंगी। हालांकि इस न्यूज की अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन खबरों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि किम जोंग उन की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।